Dang! कंगना रनावत, सेल्फ प्रोक्लेम क्वीन ऑफ बॉलीवुड, नेशनल अवार्ड विनर और जो अपने फ्रेंड्स को एवं ही 18 करोड़ की गिफ्ट देती रहती है। देखो ये मैं बिलीव नहीं करता कि कंगना के फ्रेंड्स हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। हाँ होंगे भी कैसे, किसी को बात ही नहीं करने देती है, इसको भी नहीं। अर्नव जी, आप शायद मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, लेकिन But whatever said and done, we can all admit that कंगना के feuds are entertaining AF. बॉलीवुड के दिग्गजों से लेके 18 साल के बच्चों तक, nobody is safe from कंगना। That's why today Hot Dang has for you the Hot 10 list, जहां हम लिस्ट करेंगे कंगना के टॉप 10 feuds। और हमने हॉट इसीलिए रखा है टाइटल में नाम, बिकॉज तुम सब ठरकी लोग यूट्यूब पे हॉट सर्च करते रहते हो, अलॉन्ग विद नेवल। Number 10, रिहाना। व्हाट्सएप न्यूज के हिसाब से रिहाना ने फार्मर्स की सपोर्ट में ट्वीट करने के लिए 18 करोड़ लिए। और कंगना ने इस बात पे इतना बवाल मचाया कि गवर्नमेंट खुद सोचने लगी कि क्या हम इसको 18 करोड़ दे दे, जस्ट सो शी शट्स अप। अचानक से उठ के एक दिन सुबह वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, और उसने कम से कम नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़ कम से कम। कंगना called Rihanna a bhadi ki tattu and claimed that the singer showed her bum for a career. And this porn singer had only one very accurate response to Kangna. Number 9, Aditya Pancholi. कंगना की ओरिजिन स्टोरी में आदित्य पंचोली इज लाइक थानोस, Because वो दोनों गंजे हैं। कंगना की लाइफ में सबसे ज्यादा रिकरिंग विलन आदित्य ही है। तो ऋतिक को, मेरे को, अवार्ड्स को, विमेंस कमीशन को, किसको छोड़ा ये बताइए आप। वो देखो वो जा रहा है, ये देखो वो आदित्य पंचोली है जिसने कंगना रनौत को क्या किया था, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। पीपल कांट ऑल इन द होल वर्ल्ड, दे कांट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत। आई मीन वी ऑल हैव रिप्लाई गाइस, मगर इतना। And unlike रिहाना, पंचोलीज के लिए पब्लिक सिंपैथी ज्यादा है ही नहीं। I wonder why. आदित्य पंचोली अपने एक पड़ोसी की पिटाई की है उन्होंने इस वीडियो में। देखिए, पहले उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी को बाहर निकाला और फिर उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। Number 8, तापसी पन्नू and स्वरा भास्कर. एक टाइम पे लगता था कि कंगना इज जस्ट कॉलिंग आउट नेपोटिस्टिक एलिमेंट्स इन बॉलीवुड, गुड ऑन हर, बट देन शी सेड दिस। I have only and only to lose here because I know tomorrow they will get some 20 needy outsiders like Tapsi Pannu or Swara Bhaskar who will get up and say, oh, only Kangna has problem with nepotism. We to love Karan Johar. If you love Karan Johar, why are you both B-grade actresses? You are both better looking than Alia Bhatt and Ananya. You both are better actresses. Why don't you get work? Imagine calling others B-grade actresses जब आपकी खुद के फिल्म का बजट ये है। लेकिन स्वरा भास्कर की रिप्लाई ने दिल जीत लिया। Sometimes what people say reflects more about their mentality than the people that they're talking about. And I think that is what happened with that whole needy outsider and B-grade actors debate is really just that. Number 7, Mia Khalifa and Greta Thunberg. Imagine fighting with someone half your age and then saying this. बिकॉज आई थिंक उनको कुछ कंडीशन है, ऑटिज्म या कुछ करके। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये इतने ट्वीट्स के प्रिंट आउट्स लेती क्यों है। लाइक इमेजिन यू वर्क एट कंगना रनौट्स ऑफिस एंड रोज तुम्हारा यही काम है, कंगना जी आती है कहती है कि हाँ ये सारे जो लोग हैं ना, ये सब के ट्वीट्स के टाइमलाइन के प्रिंट आउट निकाल दो तुम। लाइक व्हाट। लेकिन आज मेरे पास ये जो प्रूफ है, ये जो मेरे हाथों में है। It's just not easy being Rangoli, man. But that said, I find it very funny कि कंगना को लगता है कि ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा, रिहाना ये सारे पेड एजेंट्स हैं, पर ये सारे जो ट्वीट कर रहे हैं they are all doing it by their own will. Logic. ये बिक गई है गवर्नमेंट। Number 6, farmers. कंगना का नेक्स्ट पंगा has not been with just one person, but an entire community. Farmers. 6-7 ब्रांड्स थे, कुछ मैं 3-4 इंडोर्स भी कर रही थी। वो उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। जी हाँ, रिहाना को पॉर्न सिंगर और तापसी पन्नू को बजट कंगना कहने के बाद कंगना ने फार्मर्स को आतंकवादी कह दिया। अक्टूबर सितंबर से ये पूरा जो टेररिस्टिक मूवमेंट है शुरू हुई है। और उसने ये भी कहा कि whoever supports farmers should be jailed. This time कंगना also felt कि I'll get away with this, पर नहीं। That's where our next entry comes in.
Number 5, Diljit Dosanjh. Kangana's next enemy is also the most entertaining. You know things are bad when the guy who leaves random thirst comments on girls' IG photos is the good guy in your story. Diljit's dad after reading Diljit's comments on Kylie Jenner's photos. मेरा स्पैम वापस करो बहन जी। Actually, दिलजीत और कंगना का झगड़ा तब चालू हुआ जब कंगना ने कहा कि शाहीन बाग की दादी को फार्मर्स प्रोटेस्ट में जाने के लिए 100 रुपए मिले। दिलजीत ने उसे करेक्ट करने की कोशिश की, बट ऑफ कोर्स कंगना's response was, तुम तो करण जौहर के पालतू हो। Expected. मुझे एक्चुअली रंगोली पे दया आती है। इमेजिन ट्रांसलेटिंग ऑल ऑफ दिलजीत्स ट्वीट्स फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी। Number 4, शिवसेना एंड उद्धव ठाकरे। कंगना ने मुंबई को पीओके कह दिया और बीएमसी को बाबर की सेना। बीएमसी के फैंस तो हम भी नहीं है, बट isn't saying बाबर की सेना pushing it? I mean, and also BMC felt the same. ये देखिए जोर जोर से तोड़ा जा रहा है पूरी तरीके से, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। Wow, BMC really knows how to bring the house down. Come on, 1-5. Come, Jackie, don't leave me. Number 3, Adhyayan Suman. I respect women a lot. My mom is a woman. देखो ऐसा है कि अध्ययन सुमन के व्यूज काफी ट्विस्टेड हैं, so we take most of the shit he says with a pinch of salt. बट ऐसा नहीं हुआ था कि वो कोई बाबा के पास गया और वो बाबा ने बोला कि ये तुम्हारे खाने में अपना खून मिला रही है, ये सब Period blood. Does Kangna know how to cook? I can, but not without the blood. But whatever यार, 12 साल हो गए ब्रेकअप को, and yet you're known as Kangana Ranaut's ex. I'm genuinely saying it that she needs help. बट बेचारे के पास चॉइस क्या है? लाइक वुड यू रादर बी नोन एज कंगना रनौट्स एक्स और शेखर सुमन सन? Number 2, केजो यानी कि करण जौहर। Okay, अब ये तो सब जानते ही हैं, but still here's a reminder. कंगना ने करण जौहर के शो पे जाके ये कह दिया। You know, in my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. But in Kangna's defense, केजो भी चुप नहीं रहा ना। When she says flag bearer of nepotism, I just want to say I'm glad she knows what it all means. Really, केजो playing the इसे तो इंग्लिश नहीं आती कार्ड in 2021? Come on, bro. Like that's elitist, that's classist. मुझे और वो शब्द नहीं मालूम। Privilege. पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस आदमी से जिसने इसे लॉन्च किया? My dad has never been in a Dharma film. He never went on coffee with Karan. And so, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. The real struggle is watching Ananya Pandey try to act. That's true. Also, इस feud में it's easier to support Kangna over Karan Johar because who will support Karan Johar after this? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. And number 1, Hrithik Roshan. Okay, now this is obviously no surprise because everyone literally still talks about it. मगर फिर भी अगर आपको थोड़ा background information चाहिए, here's a light version. Kangna sends 3,000 emails to an email account that she thinks is Hrithik Roshan's. She claims that the two fell in love over email and that he proposed in Paris. ऋतिक ने इसको स्ट्रेट अप डिनाई कर दिया, तो ऑब्वियसली कंगना का रिस्पॉन्स इस पे था कि हर न्यूज चैनल पे जाके ये सब कह देना। वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम नहीं क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। और फाइनली बेचारे ऋतिक को बाहर आके सफाई देनी पड़ी। Which is fine, but he chose to do it on. Understand, there are all these mails which are trying to tempt you sexually. Explicit mails sent over a period of time and about setting up and living a life together, etc. etc. If you look closely, right, you can see him dying inside. Like वो दिख रहा है उसके चेहरे पे कि मैं किधर फंस गया, मैं बच्ची, मेरे को नहीं चाहिए ये बंदा है। That's how Hrithik Roshan talks about it. That's exactly we know. I'm Hrithik Roshan, बच्ची. But thankfully Hrithik made a comeback.
बट हमने ये सुना है कि डुगू अभी भी ट्रिगर हो जाते हैं whenever someone says yes queen. Hey guys. guys. Oh no, थोड़ा Okay, sorry. Fennel hi नहीं बोल रहा है क्या? Fennel is just like मैं नहीं बोल रहा. Fuck it. Hot Dang is a brand new channel and this is the first video that they've put out. Yeah, so please show some love, subscribe, घंटी दबाओ और follow us on Instagram. And comments में जरूर लिखिए what you want us to talk about next because we really listen to you and we love you. Bye. Bye.